स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो सूर्य राशि परिवर्तन, सनसाइन ट्रांजिशन 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 मकर राशि के लिए ये एक माह भाग्यशाली सिद्ध होगा। मकर राशि, सूर्य का धनु गोचर 12वां भाव, सन्स ट्रांजिट इनटू सेजिटेरियस। जब सूर्य पीछे जाता है तब मकर आगे बढ़ता है। When the sun moves behind the scenes, Capricorn moves ahead. सूर्य देव का अर्थ, मीनिंग ऑफ सन। सूर्य केवल ग्रह नहीं, आत्मबल, अधिकार, निर्णय शक्ति और कर्म का प्रकाश है। सूर्य जहाँ गोचर करता है वहाँ अंधकार नहीं, उत्तरदायित्व सक्रिय होता है। Wherever the sun transits, it activates not ego but responsibility. मकर लग्न और राशि के लिए सूर्य का ये गोचर बाहरी दिखावे से हटकर अंदरूनी मजबूती देता है। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 12वां भाव सक्रिय, सन्स एंट्री इनटू सेजिटेरियस, एक्टिवेशन ऑफ द 12th हाउस। धनु गुरु की राशि है और मकर के लिए ये 12वां भाव बनता है। 12वां भाव केवल हानि नहीं होता बल्कि पुराने कर्मों का समापन, अदृश्य लाभ, सरकारी फाइलों में हलचल, पर्दे के पीछे से मिलने वाला समर्थन। ये समय छुपे हुए भाव, हिडन गेन्स का होता है। सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर सीधा प्रभाव, सन्स एस्पेक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द 10th हाउस। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, सूर्य भले ही 12वें भाव में जाए लेकिन उनकी पूर्ण दृष्टि 10वें भाव, कर्म, करियर और केंद्र पर रहती है। दृष्टि ग्रह का असली कर्म बताती है, राशि केवल माध्यम है। दृष्टि ग्रह का असली कर्म बताती है, राशि केवल माध्यम है। 10वें भाव पर सूर्य दृष्टि के फल, सरकारी लाभ, प्रशासनिक सहायता, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, अटके हुए निर्णयों में गति, सम्मान, पद या मान्यता, कानूनी सरकारी मामलों में पक्ष मजबूत, करियर, धर्म और कर्म तीनों एक साथ सक्रिय, कैरियर, धर्म एंड कर्मा एक्टिवेटेड टुगेदर। 10वें भाव केवल नौकरी नहीं बल्कि कर्म, धर्म, जीवन की दिशा। इस एक माह में मकर राशि के जातकों के लिए मेहनत का औचित्य सिद्ध होगा। जो सही थे उन्हें न्याय का संकेत मिलेगा, जो गलत रास्ते पर थे उन्हें संकेत मिल जाएगा। शनि को छोड़ सभी ग्रहों की दृष्टि शुभ, एक्सेप्ट सैटर्न, ऑल प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स आर कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ये माना जाता है कि शनि की दृष्टि परीक्षा लेती है, बाकी ग्रहों की दृष्टि फल देती है। यहाँ सूर्य की दृष्टि राजसिक और निर्णायक है,
Here the sun's aspect is royal, authoritative and decisive. इसका अर्थ फैसला टलता नहीं, बस समय लेकर स्थायी होता है। सरकार, प्रशासन और अधिकार, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथॉरिटी, ये गोचर विशेष रूप से लाभकारी है सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए, जिनका केस प्रशासन या सरकार में अटका है। पेंशन, जमीन, अनुमति नोटिस, जवाब से जुड़े मामलों में दशम भाव पर सूर्य, सत्ता का द्वार खुलना। मेटाफिजिकल अर्थ, मकर राशि की आत्मा साइलेंट अथॉरिटी की होती है। ये सूर्य गोचर कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। You do not need to speak, time itself will speak on your behalf. इस एक माह में भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की शक्ति आएगी, डर, भ्रम और अपराध बोध टूटेगा। कानूनी और प्रॉपर्टी मामलों में संकेत, इंडिकेशंस फॉर लीगल एंड प्रॉपर्टी मैटर्स। 12वां भाव प्लस सूर्य दृष्टि दशम पर बराबर पुराना अन्याय खत्म होने की शुरुआत। विरोधी घबराएंगे, अधिकारी सक्रिय होंगे, दस्तावेजों का महत्व बढ़ेगा। लेकिन ये चेतावनी भी देता है, भावनाओं में नहीं। डू नॉट एक्ट इमोशनली, प्रक्रिया में चलिए, फॉलो प्रोसीजर। एक माह में क्या ना करें, जल्दीबाजी, दिखावे वाला टकराव, अनावश्यक बहस। मकर की जीत शोर में नहीं, दस्तावेज और धैर्य में है। आध्यात्मिक उपाय, स्पिरिचुअल रेमेडीज। प्रातः सूर्य को जल दें, मन ही मन ओम सूर्याय नमः का पाठ करें। शनिवार को मौन और आत्मनिरीक्षण। याद रखिए, जब सूर्य 12वें भाव में जाता है तो अहंकार बाहर आ जाता है और भाग्य अंदर से जागता है। When the sun enters the 12th house, ego exits and destiny awakens from within. 16 दिसंबर से 16 जनवरी का ये एक माह मकर राशि के लिए किस्मत चमकने का नहीं, किस्मत स्थिर होने का समय है। जो सही है वह टिकेगा, जो गलत है वो गिरेगा। मकर राशि को अवसर नहीं मिलते, समय खुद उनके सामने झुकता है। Capricorn does not wait for opportunities. Time itself bows before them. सूर्य ने कदम बदले, सूर्य ने कदम बदले धनु की देहरी पर, राजा ने मौन ओढ़ लिया। मकर के लिए ये प्रस्थान हानि नहीं, ये भीतर की तैयारी है। 12वें भाव की शांति में कर्म का लेखा लिखा जाता है। सूर्य छुपा है पर उसकी दृष्टि दशम पर अडिग है, जहाँ कर्म है, धर्म है और जीवन की दिशा तय होती है। ये एक महीना दिखावे का नहीं, निर्णय का है। सरकारी फाइलों में खामोश हलचल है और समय मकर के पक्ष में बोल रहा है। शनि को छोड़ सभी दृष्टियां शुभ हैं, इसीलिए संघर्ष नहीं, फल का संकेत है। जो अटका था वो सरकने लगेगा, जो दबा था वो लिखित में उभरेगा। ये सूर्य तुरंत चमक नहीं देता, पर जब देता है तो टिकाऊ देता है। 16 जनवरी तक मकर को याद रखना है, कम बोलो, कर्म को बोलने दो, क्योंकि जब सूर्य 12वें से देखता है तो न्याय धीरे
और पूरी शक्ति से दशम में उतरता है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार।